हस्बैंड से मेरी लड़ाई होते-होते ही बच गई। जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि रात के खाने में क्या बनाऊँ, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, मैं बाहर से मिक्स वेज और नान लेकर के आऊँगा और वही खाऊँगा। मैंने भी पलट करके जवाब दिया कि बाहर से कुछ नहीं लाना, मैं ही घर में मिक्स वेज और नान दोनों बना करके आपको खिलाऊँगी। पर मुझे क्या पता था मेरी इस बात पे मेरा ही पोपट बन जाएगा। मेरी मिक्स वेज भी बन रही थी, एक साइड मैंने अपना आटा भी गूँथ करके रेस्ट पे रख दिया था। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था। मेरी मिक्स वेज भी रेडी हो गई थी और मैं नान बनाने की तैयारी कर ही रही थी। उतने में वो मेरे साइड में आकर के खड़े होते कि चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम किस तरीके से नान बनाती हो। फिर मैंने अपनी एक लोई को तोड़ करके बेलना स्टार्ट किया और तवे पर रख करके पलटा, वो वैसे ही गिर गई। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पहली लोई में ऐसा हो जाता है, तो मैंने दूसरी लोई को भी वैसे ही कर करके दोबारा स्टार्ट करके उसको पलटा और वो वैसे ही गिर गई। यहाँ तक मेरा पोपट बन चुका था और उन्होंने जो मेरी बेइज्जती मारना स्टार्ट किया उसकी तो अलग ही बात है। मैंने अपनी हार नहीं मानी थी, मैं अपने काम को कॉन्फिडेंटली कर ही रही थी। तो कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि उनको तो सारे घरवालों के सामने मेरी बेइज्जती करनी ही करनी है। मैंने भी इनसे कह दिया था चाहे आप मेरी कितनी भी बेइज्जती मार लो, चाहे मेरी कितनी भी नान गिर गिर के बने, लेकिन आपको तो ये खाना बाहर जैसा ही मिलेगा। हंस के बोलने लगे ठीक है, ये तो मैं तब डिसाइड करूंगा ना जब मैं खाना खाऊंगा, और खाना मेरे सामने अच्छा बन करके आएगा तभी तो, वरना तो पता क्या चले उसकी शक्ल देख करके ही मैं बेइज्जती मार दूं। जैसे ही ये खाना मैंने उनके सामने रखा तो ये बोलने लगे वाओ, देखने में तो जितना टेम्पटिंग लग रहा है, क्या खाने में भी उतना ही अच्छा होगा? मैंने भी बोल दिया हाँ हाँ, एक बार खा के तो देखो। लेकिन जब उन्होंने खाया तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार मांग करके खाया और इतनी तारीफ भी करी।